बहनों भाइयों, आप लोगों ने इस बिहार राज्य में आरजेडी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है और अब आप लोग पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करती हुई सरकार को देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी हमारी इस बात से सहमत होंगे। कोई कह सकता है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में काम अधिक हुआ, थोड़ा और हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि बिहार, आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही हुआ है इस बिहार का। मेरे बहनों भाइयों, सामान्यतः किसी नेता के ऊपर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए राजनीतिक जीवन में कोई न कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर 20 वर्षों में भले ही उनका कोई विरोधी क्यों न रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया? बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अपने ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो बिहार के अंदर वही होगा जो बिहार का नौजवान चाहेगा।